गुड मॉर्निंग कलीसिया। आज 27 सितंबर है और आज के दिन दुनिया भर में लोग बेटियों का दिन का जश्न मना रहे हैं। हाँ भाई, बेटियों का दिन, हैप्पी डॉटर्स डे, हैप्पी बेटियों का दिन आपको मुबारक हो। जिनके पास बेटियां हैं खुशी मनाइए, जश्न मनाइए कि आपको रेडीमेड बेटे मिलने वाले हैं जब उनकी शादी होगी। हालेलुया। दहेज की फिक्र मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी चीजें जो हैं वो सब क्या बोलते हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं है। दहेज आपको बेटी के लिए देना नहीं पड़ेगा, लेकिन दहेज मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं शुभकामनाएं दूंगा हर एक बेटियों को, और क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया। आपकी माँ के गर्भ में आप परमेश्वर के स्वरूप में बनी हैं। आप पुरुषों से कम नहीं हैं, आप पुरुषों के जितने हैं। अपने भाई, अपने सहकर्मी को आप देखोगे तो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में संपूर्ण बनाया है। आप उनसे किसी से भी कोई भी चीज में कम नहीं हो, और आप बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो परमेश्वर की नजर में, हमारी नजर में, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो। आमीन। आपके लिए छोटा सा वीडियो है, बेटियों के लिए कलीसिया की हमने छोटी सी कोशिश की है, देखिए। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। पसंद आया होगा। आइए आज आगे बढ़ते हैं। आज मुझे लग रहा है कि एक छोटी सी गवाही मैं आपके सामने पेश करूं, और मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हम इसमें गवाही से जल्दी से सीखना चाहेंगे। ओके, ऐसा हुआ कि पिछले 10 दिन पहले की बात है, 10-15 दिन पहले की बात है कि हमारे यहाँ पर बिल्डिंग में कोई एक औरत आती है जो कचरा म्युनिसिपैलिटी का जो है वो लेकर जाती है, और उसे मालूम पड़ा हम प्रभु को मानते हैं, और उसने बताया कि मैं भी प्रभु को जानती हूँ, प्रभु को मानती हूँ, मैं भी प्रार्थना के लिए जाती हूँ। और 10 दिन पहले जब वो आई तो उसने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैंने बोला क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी किसी अविश्वासी के साथ करा दी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और अब वो उसका पति जो है, मेरा जवाई जो है, मेरी बेटी को तलाक देने वाला है, उनका झगड़ा चल रहा है, प्लीज़ आप प्रार्थना करो। तो मैंने कहा ठीक है, आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा तुम उसके लिए वैसी ही प्रार्थना करना, और देखना प्रभु तुम्हारा प्रार्थना कैसे सुनता है।
मैंने उससे कुछ उसके साथ प्रार्थना की और उसे कुछ सिखाया। प्रार्थना किस प्रकार करते हैं वो बाद में बताऊंगा, ओके। और फिर ठीक तीसरे दिन वो वापस जब हमें मिली तो उसने कहा थैंक यू, बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उसने बोला अभी तो उनका पति पत्नी का झगड़ा निपट गया है और दोनों खुश हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, धन्यवाद यीशु को। और वो प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रही थी। क्या आप सुनना चाहेंगे कि उसने कौन सी वाली प्रार्थना की और कैसे की? सुनना चाहेंगे? ओके। मैंने उससे मत्ती 6 में जो प्रार्थना है यीशु ने सिखाई, 5 या 6 में लिखा है कि अपने दुश्मनों को माफ करो और उनके लिए प्रार्थना करो। मैंने उसे सिखाया कि तुम सबसे पहले प्रभु से तुमने अपनी गलती की तो क्षमा मांग ली है, लेकिन अब अपने जवाई के लिए तुम ये प्रार्थना करो, प्रभु उसके गुनाहों को क्षमा करो। प्रभु मेरे बेटी और उसके पति के गुनाहों को क्षमा कर, उनकी गलती को क्षमा कर और तेरी दया आने दे, तेरी करुणा आने दे, प्रभु उन्हें आशीष कर। मैंने कहा तुम यही प्रार्थना करो प्रभु से, क्योंकि ये शास्त्र के अनुसार है। परमेश्वर ने, यीशु ने बताई है इस तरह की प्रार्थना। और जैसे ही उसने इस प्रकार की प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर दया का धनी जो है उसने ये पराक्रम किया उनके जीवन में। ये तो एक ही गवाही है, पिछले महीनों में भी इस प्रकार की स्थिति थी, वहां पर भी मैंने इसी प्रकार का सुझाव दिया और पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में जोरदार कार्य किया है। सारी महिमा यीशु को। आमीन। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों में जैसे ये लॉकडाउन खत्म हुआ है, अनलॉक शुरू हुआ है, बारिश पड़ रही है, जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जीवन की हकीकतें हैं, वो हम उसका सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जीवन रुक सा गया है। कुछ लोगों को लगता है कि हम आने वाले सालों को देख ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे। हम सोच रहे अगले महीने क्या होगा, कैसे चलेगा। और ऐसा लगता है कि जैसे अंधकार का मौसम या अंधकार का दबाव जो है वो तुम्हें महसूस होता है। कई नौजवानों को अपनी पढ़ाई जो कर रहे हैं या कर चुके हैं, लगता है इसका कुछ फायदा नहीं है। आप एक अलग अलग स्थितियों में तुम्हें लगता है कि अब कुछ बेहतर उठ के नहीं आएगा। ओके, मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, हिम्मत मत हारिए। तूफान रुकने के लिए नहीं आते हैं, तूफान आते और चले जाते हैं। परमेश्वर स्वर्ग पर विराजमान है आज भी, और कोई अंधेरा उसके आगे टिकता नहीं है। उसके उजाले से हर एक अंधेरा जो है वो चला जाता है, उसके सामने रुक नहीं सकता। और क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं, उसने हमें अधिकार दिया है, हमें उसका अपना आत्मा दिया है, और हम उसके साथ इस रिश्ते में परमेश्वर की मर्जी हम समझ सकते हैं और कर सकते हैं। आमीन। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं, ये सुनाने से पहले जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे एक अजीब चीज महसूस हो रही थी और मैं बहुत बेचैन था। और ये जो अजीब चीज थी, ये करीबन 2 दिन तक मेरे दिल में चल रही थी। मैं प्रार्थना कर रहा था लेकिन ये जा नहीं रहा था। तब जाके अकेलेपन में, अकेले का समय बिताने के बाद परमेश्वर ने मुझे एहसास दिया और ये कहा कि मैं बहुत उतावला हूं मेरे लोगों से मिलने के लिए। मैं बहुत उतावला हूं। मैं चाहता हूं मेरे लोगों के साथ घनिष्ठता की संगति में मैं रहना चाहता हूं। और परमेश्वर तुम्हारे साथ और मेरे साथ घनिष्ठता के रिश्ते में वो आपके साथ बिताना चाहता है। इस वक्त हो सकता है आपको एक खालीपन महसूस होगा आपके हृदय में। अगर आपके मन में खालीपन है, अकेलापन नहीं, अगर आपको लगता है अकेलापन है, आप लोगों से मिलते हो, वो अकेलापन जा नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अकेलापन नहीं है, वो एक खालीपन है जिसकी जगह सिर्फ यीशु और उसका आत्मा भर सकता है। तो आज जिस कहानी पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वो आपकी मदद करेगी कि आप इस प्रभु के साथ घनिष्ठता में, इंटीमेसी में परमेश्वर के साथ आप रिश्ते में बंध जाओ और उसके और करीब जाओ, उसके उस प्रेम को लगातार पीते रहो।
आमीन। तो आइए पहले हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है? नहीं, पहले छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं किसकी कहानी है, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। ओके, तैयार है? ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना का जवाब लेना सीखा। हर मुश्किल स्थिति में वो जाता था परमेश्वर के पास और उसका जवाब लेके ही वो जो परमेश्वर ने बताया वही करता था, ठीक है? इस व्यक्ति के जीवन के बारे में अगर मैं बताऊं कुछ बातें, तो वो ये था कि उसने शादी करने के लिए वो दहेज लेकर गया, होने वाले ससुरे को उसने दहेज दिया, तब उसने उसको बेटी दी। पहला चिन्ह दे रहा हूं, क्या लगता है कौन सा बाइबल का शख्स है जिसने अपनी शादी करने के लिए दहेज दिया? वो भी डबल दहेज, जितना होने वाले ससुरे ने मांगा उसका डबल लेकर आया। ओके, याद नहीं आ रहा है? दूसरा चिन्ह देता हूं। उसके जीवन में ऐसा हादसा हुआ कि उसकी पत्नी उससे छीन ली गई और वो भी उसके ससुरे ने ले लिया, उसे छीन लिया। तीसरा क्लू दूं, उसका ससुरा उसका जान का जान से मार डालने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। कुछ याद आ रहा है आपको? ओके, और ये जो हमारा आज का किरदार है, जो हीरो है, जिसकी कहानी मैं बता रहा हूं, उसका एक और क्लू दूंगा। जिस दिन उसका ससुरा गुजर गया, मर गया, उस दिन उसने बहुत दुख मनाया। भले ही वो उसके खून का प्यासा था, लेकिन उसने बहुत बहुत दुख मनाया। एक और क्लू देता हूं, हमारा हीरो जो है बहुत ही काबिल संगीतकार, बहुत अच्छा आराधक है, बहुत नाचता भी है परमेश्वर के लिए। अब याद आ रहा है, बिल्कुल सही। और ना फाइटर भी है, लड़ाइयां लड़ता है और जीतता है। ओके, उसने ऐसी बात लिखी थी, हे परमेश्वर, कहीं और 1000 दिन ठहरने से तो तेरे मंदिर में एक दिन ठहरना उत्तम है। दुष्ट लोगों के बीच में वास करने से अपने परमेश्वर के मंदिर के द्वार के पास खड़ा रहूं, यही उत्तम है। याद आ गया? बिल्कुल सही, दाऊद। ओके, उसके बारे में एक दो बातें और बताऊंगा। उसने एक शेर को और एक भेड़िए को उसने हाथों से चीर फाड़ा था। ओके, उसने गोलायत को मारा था और उसकी गर्दन जो थी उसने यरूशलेम के बाहर गाड़ दी थी। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। उसके जीवन के एक भाग को आज हम पहलू को देखेंगे और परमेश्वर से एक नई तरह से मुलाकात करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि तू उतावला है हम सबसे मुलाकात करने के लिए। तू अपना प्रेम हम सबके हृदयों में उंडेलना चाहता है। प्रभु, तू जानता है हम कमजोर हैं, तू जानता है हम निर्बल हैं, कई चीजें हम समझ नहीं पाते। प्रभु, हम लोग मूर्ख हैं, लेकिन हमें तू चाहिए जो हमसे बेहद प्रेम करता है, बेझिझक प्रेम करता है, जो हमारे बीच में भेदभाव नहीं देखता, तू ऊंच नीच नहीं देखता, तू हमें एक समान प्रेम करता है। आज प्रभु, जैसे मैं दाऊद के जीवन का एक पहलू उठाकर तेरे लोगों के सामने पेश करूंगा, पवित्र आत्मा तू इनके हम सब से मुलाकात करना, हमारे हृदयों में पिता का प्रेम उंडेलना, ताकि हमारा प्रार्थना का समय, हर दिन का जो समय रहेगा वो एक नई ताजगी से भरा होगा और हम इस अंधेरे के समय में प्रभु परमेश्वर का हाथ थामकर हम उस पार चले जाना चाहते हैं जहां पर वो है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। वेरी गुड। तो आज अगर आपके पास शास्त्र है तो शास्त्र खोल के रखिए 2 शमूएल 6 की किताब, 2 शमूएल 6 की किताब। ओके, यहां पर मैं एक कहानी पढ़ूंगा। इस कहानी से पहले का थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं, फिर मैं इस कहानी को पढ़ूंगा। ऐसा हुआ कि दाऊद का ससुरा गुजर गया और फिर वहां के लोगों ने दाऊद को बुलाया और कहा कि तू इधर हमारा राजा बनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे अभिषेक किया है। और दाऊद को वो राजा करके नियुक्त करते हैं और दाऊद
उनके लिए फिलिस्तीनों से लड़ता है और फिर हेब्रोन से वो यरूशलेम की तरफ कूच करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल में डाला था कि मैं अपना जो यरूशलेम है वो मेरी आराधना की जगह होगी। और इस कारण से दाऊद जो है वो यरूशलेम पर हमला बोलता है। वहां पे जेबूसाइट्स रहते थे, येबूसाइट्स लोग थे जो दाऊद को कचरा समझते हैं और वो इस्राएली के विरुद्ध में थे, लेकिन परमेश्वर दाऊद की मदद करता है और दाऊद यरूशलेम पर विजय पाता है। लेकिन दाऊद अपने जीवन में वहां पर नहीं रुकता। दाऊद के हृदय में ना परमेश्वर को नंबर 1 है। वो इन विजयों की खुशी में जीता नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जीता है। इसीलिए वो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति को यरूशलेम में लेके आना चाहता है। और उसे मालूम है कि यरूशलेम में परमेश्वर का संदूक नहीं है। ठीक है, संदूक परमेश्वर का जो साउल के समय से कई समय पहले दुश्मन लोगों के हाथ में चला गया था, दुश्मन लोगों ने वापस भेज दिया, लेकिन अभी तक वो यरूशलेम में नहीं आया। दाऊद ये इच्छा रखता है, कहता है कहाँ है संदूक, मैं उसे लेके आना चाहता हूं। और उसे मालूम पड़ता है 12 किलोमीटर दूर बाले गांव है, वहां पर है। आइए वहां से कहानी पढ़ते हैं, 2 शमूएल 6:1। और इसमें क्या हादसा होता है, क्यों होता है, और इस हादसे के बाद परमेश्वर किस प्रकार से दाऊद के साथ आशीष देता है, आज ये कहानी है। दाऊद ने फिर इस्राएल के सभी चुने 30,000 लोगों को इकट्ठा किया। तब दाऊद और उसके सभी लोग यहूदा के बाले में गए और परमेश्वर ने पवित्र संदूक को यहूदा के बाले से लेकर उसे यरूशलेम में ले आए। लोग पवित्र संदूक के पास यहोवा की उपासना करने के लिए जाते हैं। पवित्र संदूक यहोवा के सिंहासन की तरह है। पवित्र संदूक के ऊपर करूब की मूर्तियां हैं और यहोवा इन स्वर्गदूतों पर राजा की तरह बैठता है। उन्होंने परमेश्वर के पवित्र संदूक को एक नई गाड़ी में रखा। वे गिब्बा में स्थित अबीनादाब के घर से पवित्र संदूक को ले जा रहे थे। उजा और अहियो नई गाड़ी चला रहे थे। जब गिब्बा में अबीनादाब के घर से पवित्र संदूक ले जा रहे थे, तब उजा परमेश्वर के पवित्र संदूक सहित गाड़ी में बैठा था। अहियो पवित्र संदूक वाली गाड़ी के आगे आगे चलकर संचालन कर रहा था। दाऊद और सभी इस्राएली यहोवा के सामने पूरे उत्साह के साथ नाच और गा रहे थे। वे संगीत वाद्य सनावर लकड़ीब बने थे। वे वीणा, सितार, ढोल और झांझ और मंजीरा बजा रहे थे। जब दाऊद के लोग नकोन खलियान में आए तो बैल लड़खड़ा पड़े। परमेश्वर का पवित्र संदूक बंद गाड़ी से गिरने लगा। उजा ने पवित्र संदूक को पकड़ लिया। यहोवा उजा पर क्रोधित हुआ और उसे मार डाला। उजा ने पवित्र संदूक को छूकर परमेश्वर के प्रति अश्रद्धा दिखाई। उजा वहां परमेश्वर के पवित्र संदूक के बगल में मरा। दाऊद निराश हो गया क्योंकि यहोवा ने उजा को मार डाला था। दाऊद ने उस स्थान को पेरूजा कहा। दाऊद उस दिन यहोवा से डर गया। दाऊद ने कहा, अब मैं यहोवा का पवित्र संदूक यहां से कैसे ले जा सकता हूं। इसीलिए दाऊद यहोवा के पवित्र संदूक को दाऊद नगर में नहीं ले जाना चाहता था। दाऊद ने पवित्र संदूक के गत से आए हुए ओबेद एदोम के घर में रखा। दाऊद पवित्र संदूक को सड़क के गत में के ओबेद एदोम के घर में ले गया। यहोवा का संदूक ओबेद एदोम के घर में 3 महीने तक रहा। यहोवा ने ओबेद एदोम और उसके सारे परिवार को आशीर्वाद दिया। लोगों ने दाऊद से कहा, यहोवा ने ओबेद एदोम के परिवार और उसके सारी चीजों को आशीर्वाद दिया क्योंकि परमेश्वर का पवित्र संदूक वहां है। इसीलिए दाऊद गया और ओबेद एदोम के घर से परमेश्वर के पवित्र संदूक को दाऊद नगर से ले आया।
दाऊद ने इसे प्रसन्नता से किया। जब यहोवा ने पवित्र संदूक को ले चलने की वाले 6 कदम चले तो वे रुक गए और दाऊद ने एक बैल तथा एक मोटे बछड़े की बलि भेंट की। तब दाऊद ने यहोवा के सामने पूरे उत्साह के साथ नृत्य किया। दाऊद ने एपोद पहन रखा था। दाऊद और सभी इस्राएली यहोवा के पवित्र संदूक को नगर लाते समय उल्लास से उद्घोष करने और तुरही बजाने लगे। आमीन। सुन लिया आपने ये क्या हादसा हुआ? दाऊद जो परमेश्वर का दीवाना था, उसे मालूम पड़ा कि ये जो परमेश्वर का संदूक है वो अब यरूशलेम में नहीं है, वो बाले नगर में है जो यरूशलेम से 12 किलोमीटर दूर है, अबीनादाब के घर पर है। तो दाऊद उस वक्त 30,000 लोगों को इकट्ठा करता है। कितने? 30,000 नौजवानों को। वो लड़ाई के लिए भी नहीं लेके जाता, लेकिन यहां पर 30,000 लोगों को इकट्ठा करता है। किस लिए? शान और उत्साह के साथ परमेश्वर के संदूक को लेके आना है। ये लोग जाते हैं वहां पर, परमेश्वर का संदूक लेते हैं, बैलगाड़ी में रखते हैं। यहां पर शास्त्र में ना जब कोई डिटेल दिया जाता है ना तो बहुत जरूरी है उस पर गौर करना। तो बैलगाड़ी के पिछवाड़े में उसे बंद करके रखा था। वहां पर ये जो बाले नगर है ना वो ऊंचाई पर है, पहाड़ी की ऊंचाई पर है, और यरूशलेम जो है वो नीचे है, तराई पर है। तो जब ये वहां से निकल पड़े तो वहां पर बहुत खुशी मनाई। सारे लोग, दाऊद, सब लोग नाच रहे हैं आगे। और बैलगाड़ी की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? उजा और ओहियो के हाथ में। कौन थे उजा, ओहियो? 2 भाई थे। उजा बैलगाड़ी पर बैठा है, ओहियो आगे सबको बोल रहा है चलो 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 साइड हो जाओ, डायरेक्शन दे रहा है। अब क्या होता है? अब ऐसा होता है कि बैलगाड़ी जो है वो स्लोप पर आकर पत्थर से टकरा कर कहीं पर वो बैलेंस उसका छूटने वाला है। और जैसे ही बैलेंस छूटने वाला है, संदूक बैलगाड़ी से गिरने वाला है। यहां पर उजा जो है वो हाथ बढ़ाता है और वो संदूक को गिरने से बचाना चाहता है। और जैसे ही वो संदूक को इस प्रकार से छूता है, परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और उजा वहीं पर मर जाता है, संदूक के बाजू में पड़ जाता है, मर जाता है। सारे लोग शांत हो जाते हैं, सारे लोग डर जाते हैं। दाऊद रुक जाता है, बोलता है क्या हुआ? जब वो हादसा देखता है वो बहुत दुखी होता है, डर जाता है, बोलता है परमेश्वर ये क्या हुआ? और वो रुक जाता है, उसे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। बोलता है अब मैं कैसे ले जाऊंगा परमेश्वर का संदूक? अब मैं, परमेश्वर नाराज है, मैं कैसे उसके संदूक को यरूशलेम लेके जाऊं? मैं कैसे लेके जाऊं? फिर वहीं पर पास में ओबेद एदोम का घर था, उसके घर पे वो रखवा देता है। और फिर दाऊद अपने गांव यरूशलेम चला जाता है। 3 महीने तक, 3 महीने तक वो संदूक, परमेश्वर का संदूक ओबेद एदोम के घर पर है। और शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने ओबेद एदोम के घर को इतना आशीष किया, जिस काम में उसने हाथ डाला वो फलवंत हुआ। उसके खेत खलियान में 3 महीने में इतना आशीष किया और सारे लोगों को ये महसूस हुआ ओबेद एदोम के ऊपर परमेश्वर की आशीष आई है। ओबेद एदोम के घर पर, उसके घर वालों पर, उसके बिजनेस पर परमेश्वर की आशीष आई है। और सब लोगों ने वो संदेश, सीधा का सीधा खबर किसके पास पहुंचाई? दाऊद के पास। बताया क्या मालूम है? ओबेद एदोम के ऊपर परमेश्वर की आशीष आई है क्योंकि उनके पास परमेश्वर का संदूक है। अब दाऊद को परमेश्वर का मर्जी जो है, परमेश्वर की खुशी का एहसास होता है कि परमेश्वर अब खुश है। दाऊद वापस जाता है और उस संदूक को लेकर आता है। अब इस बार जब वो संदूक लेकर आता है, जानिए किस प्रकार से वो लेकर आता है। और हम लोग ये भी समझना चाहेंगे कि
उज्जा क्यों मरा, परमेश्वर नाराज क्यों, परमेश्वर गुस्सा क्यों हुआ? शास्त्र में लिखा है, लेवी के किताबों में, लेवी व्यवस्था में, कि परमेश्वर का संदूक जो है वो हमेशा पुजारी लोग अपने कंधों पे उठाएंगे, न कि बैलगाड़ी में। समझ में आ रहा है? कोई और व्यक्ति उसको उठाएगा नहीं। बैलगाड़ी में रखा ठीक है, लेकिन कोई और व्यक्ति उसे उठाएगा नहीं, छुएगा नहीं। वो सिर्फ याजक लोग ही उठा सकते हैं। और उज्जा जो था वो याजक नहीं था, उसने परमेश्वर की मर्जी का आदर नहीं किया। दाऊद इस बात से अनजान था, मुझे लगता है उसे जानकारी नहीं थी उसे कि परमेश्वर के संदूक को सिर्फ क्या बोलते हैं, याजक लोग, पुजारी लोग ही उठा सकते हैं। और जब इस 3 महीनों में वो रुका नहीं, उसने खोजबीन की होगी, जाना होगा परमेश्वर तू क्यों नाराज है, क्या बात है, हमने किस प्रकार तेरा आदर नहीं किया है। और उसने सारी जानकारी लेने के बाद अब इस बार जब उसे मालूम पड़ता है परमेश्वर का आदर उसके तरीके से करना है, दाऊद सही तरीके से उस संदूक को लेकर यरूशलेम में आता है। और जब वो लेकर आता है तो वो हर 6 फीट चलते हैं, वहां पर वो लोग बलि चढ़ाते हैं, खून, जानवरों का खून बहता है, और सब लोग जश्न मनाते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए वे उस संदूक को आदर के साथ यरूशलेम लेके आते हैं। कहानी यहां पे आज खत्म नहीं होती है। कहानी ऐसा होता है कि दाऊद परमेश्वर के संदूक को लेके तो आया, उसने एक तंबू में परमेश्वर के संदूक को रखा है, मान के साथ, सम्मान के साथ। लेकिन वो जब सोता है रात को तो वो बहुत बेचैन है। अगले चैप्टर में आप देखेंगे तो ये दाऊद जो है ना, वो ये सोचता है मैं तो इतने अच्छे घर में रहता हूं, ये जो घर है ये मजबूत लकड़ी का बना हुआ है। उस टाइम का ये महल था, ठीक है, जिस घर में दाऊद रहता था जिसे महल जैसे था। और परमेश्वर का संदूक, वो संदूक तंबू में है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर वो एक भविष्यवक्ता के पास नेथन को बुलाता है और नेथन से कहता है कि ये कैसे मैं मंजूर कर लूं कि मैं इतने अच्छे घर में रहता हूं, इतना शानदार महल में रहता हूं, लेकिन मेरे प्रभु का घर जो है, प्रभु जो है, उसका संदूक जो है वो एक तंबू में रहे। तो नेथन उससे कहता है तुझे जो ठीक लगता है परमेश्वर के लिए तू वो कर दे। और दाऊद तय करता है कि मैं परमेश्वर के लिए बड़ा भवन बनाऊंगा, परमेश्वर का संदूक जो है मंदिर में, बड़ा मंदिर बनाऊंगा। नेथन ये बात बोलकर चला जाता है। जैसे ही नेथन चला जाता है, उस रात परमेश्वर नेथन से बात करता है, जो भविष्यवक्ता था। परमेश्वर कहता है कि जो चीज दाऊद ने अपने दिल में ठानी है मेरे आदर के लिए, वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कार्य वो नहीं करेगा। ये कार्य मंदिर बनाने का, वो जिम्मेदारी जो है मैं उस पर, उसकी नहीं रहेगी। ये जिम्मेदारी उसके अगली पीढ़ी की रहेगी, वो बनाएंगे, क्योंकि दाऊद के हाथों से बहुत खून खराबा हुआ है। तो परमेश्वर ने कहा अब क्योंकि दाऊद ने मेरे लिए इतना सोचा ना कि परमेश्वर का संदूक के लिए मैं भवन बनाऊं, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं उससे एक वादा करता हूं, मैं उससे एक आशीष देना चाहता हूं। आप सुनना चाहेंगे? अगली बार बताते हैं, अगली बार हम देखेंगे परमेश्वर उसे क्या आशीष देता है। अभी सुनना है? ओके, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर कहता है तुमने मेरे लिए इतना सोचा, अब जान मैं तुमसे वादा करता हूं। नेथन के साथ परमेश्वर बताता है, और नेथन आके दाऊद को बताता है और कहता है, दाऊद, परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर वादा करता है कि तेरी सिंहासन पर, जहां पर तू विराजमान है एक राजा करके, उस राज गद्दी पर तेरे पीढ़ियों जो है वो लगातार बनी रहेंगी। तेरे बेटा उस सिंहासन पर बैठेगा, उसका बेटा इस सिंहासन पर बैठेगा।
और मैं तुझसे वादा करता हूँ। और दाऊद परमेश्वर के पास आके कहता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ कि तूने मेरी इतनी सुधि ली है प्रभु। दाऊद ने क्या इरादा रखा कि मैं परमेश्वर का आदर इस प्रकार से करूं। परमेश्वर ने कहा ठीक है, लेकिन जान ले कि ये कार्य किसी और का है, लेकिन मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन। इस कहानी में बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। आमीन। सबसे पहले कि दाऊद जो है ना, वो कोई विजय में ना, वो क्या बोलते हैं, संतुष्ट नहीं है कि आज मैं ये विजय पाया, मैंने मेरा देश को और बढ़ाया, मैंने ये मैं इतना पावरफुल हूं, ये हूं। नहीं 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 नहीं, वो हर विजय के बाद ना परमेश्वर के पास जाता है। वो संतुष्टि नहीं है। वो उसको ये जो विजय जो भी वो हासिल करता है, वो सिर्फ इस्राएल के देश के लिए, इस्राएल के लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर उससे आशीषित करता है इस्राएल के लोगों को की अगुवाई करने के लिए। तो वो अपना हृदय जो है परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए लगाना चाहता है। वो अपना हृदय परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में बिताना चाहता है। अगर उसे वो नहीं मिलता ना, वो बहुत बेचैन रहता है और वो चाहता है कि मैं परमेश्वर के साथ कैसे। इसीलिए मैंने एक भजन संहिता जो पढ़ा आज, उसमें लिखा है कि परमेश्वर तेरे मंदिर के बाहर एक दिन, दरवाजे के पास एक दिन जो मजा मिलता है, वो 1000 दिन की खुशियों में भी नहीं मिलता, इससे दूर रहने के। आमीन। तो दाऊद जो है वो दाऊद जो है वो परमेश्वर से प्रेम करता है, न कि उसकी आशीषों से। आमीन। अगर आप अपने जीवन में ना कोई खालीपन से आप संघर्ष कर रहे हैं, ओके, तो ये हादसा जो दाऊद के साथ हुआ था, ओके, वो हादसा ये था कि दाऊद तो परमेश्वर का आदर करने के लिए उस संदूक को वहां से बाले से लेकर यरूशलेम लेकर आ रहा है, और किसी की गलती के कारण उसकी अगुवाई में ये हादसा होता है और परमेश्वर नाराज होता है। दाऊद परमेश्वर के पास रुक जाता है, परमेश्वर के पास वो चाहता है, प्रभु क्या हुआ, क्या बात है, और वो जो उसका खालीपन था परमेश्वर से भर के लेता है, उस रिश्ते को ठीक करता है, उसको आदर समेत लेकर आता है। मैं ये यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में ना, अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है जिसके कारण आपके जीवन में खालीपन आ गया है और आप उस खालीपन को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि आजकल मेरा प्रार्थना का जीवन नीचे आ गया है, या मेरे हाथ से गलती हो गई, अब पता नहीं परमेश्वर मुझे वापस चांस देगा कि नहीं, मेरे तो ये गलती हो गया, अभी पता नहीं परमेश्वर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कार्य के योग्य हूँ जिसे परमेश्वर मुझे कह रहा है करने के लिए, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे लगता है लीडरशिप भी मुझे बात नहीं कर रही है वगैरह। हो सकता है आपके मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हों, लेकिन जानो कि लोग क्या सोचते हैं उससे मतलब नहीं है। इससे मायने रखता है कि परमेश्वर आपसे उतावला है मुलाकात करने के लिए। जो भी कारण हो रहेगा, आपका गलती हुई होगी अनजाने में या जानबूझकर, परमेश्वर अब तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता है। क्या तुम उस हादसे को परमेश्वर के सामने खोल सकते हो और कह सकते हो, हाँ प्रभु ये हादसा हुआ और मैं इस हादसे को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, प्रभु इस हादसे को तू साफ कर ले मेरी आत्मा से, प्रभु इसका जो भी ये है प्रभु गंदगी या शर्म या डर, प्रभु मुझे साफ कर दे। दाऊद के सामने तो एक व्यक्ति मर गया था, है ना, एक्सीडेंट जैसे हो गया था। आपके साथ कोई भी हादसा क्यों ना हुआ, जाने अनजाने में, अब से आप निकाले बाहर, परमेश्वर के पास लेकर आए, प्रभु ये तेरे सामने पेश करता हूँ,
किसी के सामने नहीं खोला प्रभु। क्या तू इसे तेरे बेटे के लहू से धोएगा? वो चाहता है अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, अपने बेटे की दुल्हन को वो निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष देखना चाहता है, उसमें झुर्रियां नहीं देखना चाहता। तो फिर तुम और मैं जो उसकी दुल्हन है, उसके लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं। आमीन। यीशु ने जो कुर्बानी दी, उसका लहू हमारे लिए काफी है, हमें अंदर से धोकर शुद्ध करने के लिए। वो हमें नया मन देना चाहता है, वो एक नई आत्मा देना चाहता है, और फिर से हमें एक नई उड़ान भरने के लिए लेके जाना चाहता है। जैसे दाऊद उस हादसे के बाद जब वो यरूशलेम में गया, तो वो परमेश्वर के लिए कुछ और चीज करना चाहता था, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे हमेशा की आशीष दे दी, जिसके लिए वो आज भी जाना जाता है। शास्त्र में परमेश्वर ने कहा है कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे दिल का दीवाना है, जो मेरे दिल को समझता है। दाऊद के लिए ये शब्द कहे हैं। अब्राहम के लिए कहा है अब्राहम मेरा दोस्त है, ओके, लेकिन दाऊद के लिए कहा ये मेरे दिल को समझता है। हाँ, दाऊद ने कुछ गलतियां भी की अपने जीवन में, लेकिन वो हर बार अपनी गलती से उठकर परमेश्वर के पास जाता था। आमीन। तो आओ आज आपके जीवन में कोई भी ऐसा हादसा नहीं रहे जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाए। एक और चीज पर मैं आज कह के अंत करना चाहूंगा, वो ये था कि परमेश्वर का संदूक जो था वो ओबेद एदोम के घर पे 3 महीने रहा, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। वो हादसा एक डरावना हादसा था। हमारे जीवन में अब हम 2020 के सितंबर मंथ में, महीने में हमने अब अंत हुआ है। अब 3 महीने रह गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने रह गए हैं इस साल को अंत होने के लिए। क्या ये ओबेद एदोम का समय है? क्या परमेश्वर ओबेद एदोम के घर पर जैसे वो आया था, क्या वो हमारे घर पर, हमारे परिवार में उतर के आएगा? क्या हम उसका संदूक अपने हृदय में, उसकी बातों को अपने हृदय में छुपाएंगे और उसका आदर सम्मान करेंगे, उसकी आराधना करेंगे अपने घरों में? मैं आपसे कहता हूं, ये समय, सुहावना समय शुरू हुआ है, जहां पर इस अगले 3 महीनों में परमेश्वर इतना आशीष देने वाला है कि आपको रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर देने वाला है, वो कंजूस नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं, विनती करता हूं कि इस परमेश्वर में बने रहो, इस प्रभु में बने रहो। यीशु ने कहा मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम्हारे हृदय में बनी रहे। और एक तरीका है परमेश्वर का आदर करने का कि आप जिस स्थिति में क्यों न है, जहां कहीं भी, अपने घर में क्यों न है, अपने परिवार समेत परमेश्वर की आराधना कीजिए। अगर आपके परिवार में सारे लोग विश्वासी हैं, जब भी समय मिलता है एक समय बनाइए परमेश्वर के साथ, हर दिन अगर हो सके तो आराधना कीजिए। सिर्फ संडे टू संडे नहीं, वो आदर नहीं हुआ, वो तो फिर एक धार्मिक ड्यूटी हो गई। नहीं, मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसका मान करें, उसका आदर करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि वो उसके योग्य है। और सारे अंधकार के बादल हटेंगे और सूरज की रोशनी आपके जीवन में चमकेगी। वो दरवाजे जो बंद है परमेश्वर खोलेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जानते हैं हमारे बीच में कितने लोग बेचैन हैं, उनके अंदर से वो खालीपन है जो सिर्फ तू भर सकता है प्रभु। पवित्र आत्मा, इस वक्त वो तेरे भूखे हैं, वो अपना हृदय खोलकर तेरे सामने बैठे हैं प्रभु। तू उन्हें तेरे प्रेम से भरपूर कर। वो प्रार्थना की आत्मा उंडेल दे प्रभु, वो आत्मा जो भेदभाव को तोड़ देती है, वो आत्मा जो रिश्तों के तनाव में प्रेम लेकर आती है, वो आत्मा जो तेरे सिंहासन के करीब लेके आती है। उंडेल प्रभु हर एक के हृदय में, तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर दे। हर एक वो चीज जो उन्हें खाती है पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष कर दे, क्योंकि उस क्रूस पर आपने कुर्बानी दी है प्रभु। और इस वक्त प्रभु मैं मांगता हूं, जो कोई भी मेरी आवाज को सुन रहा है प्रभु, चंगाइयां हों उनके घरों में प्रभु। जो बच्चे बीमार हैं प्रभु, कमजोर हैं, डॉक्टरों ने कहा है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। चंगाई हो यीशु के नाम से।
उनके घर परिवार में इस वक्त ही। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु कि आप चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु कि आप अपनी उपस्थिति से, अपनी शांति से हर एक को भर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं मांगता हूँ आराधना का आत्मा उतर के आए हर एक के घरों में, हर एक के हृदय में प्रभु, कि ये मिलकर तेरी आराधना करेंगे प्रभु, और तेरी उपस्थिति को हर जगह ले जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, फलवंत करे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, हर एक बीमारी से, हर एक वायरस से परमेश्वर तुम्हें दूर रखे। तुम्हारे काम के हर एक पहलू में परमेश्वर तुम्हारा साथ दे, और जो तुमने लक्ष्य बांधा है परमेश्वर के लिए, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर तुम्हें हिम्मत दे। गॉड ब्लेस यू। अब्राहम की आशीष अपने ऊपर, आपके ऊपर परमेश्वर उंडेले। आमीन। थैंक यू वेरी मच।